नमस्कार, मैं नमनी सब देखें एक न्यूज 24। तो बिहार सरकार के मंत्री जो अशोक चौधरी जो क्या कुछ बोल रहे हैं, पहले वीडियो सुनिए। पॉलिटिकल डिप्लोमेसी है और उस तरह की राजनीति का और उस समय के डिप्लोमेसी का हमारे पास समझने को और फोरसाइट करने का हमारे पास, तो इस पर कमेंट करना मेरा उचित नहीं होगा। बट हम ये फर्म हैं और हम लोगों को ये विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी जिस तरह से तत्काल मोदी जी को घाटी भेजे, वहाँ से फर्स्ट हैंड रिपोर्ट लेके हाई लेवल मीटिंग करने के बाद सभी सीआरपीएफ और जो हमारे केंद्रीय फोर्स है, उसके बाद जब अमित शाह जी आए दिल्ली, उसके बाद प्रधानमंत्री जी अरब से तुरंत तत्काल लौटे और हाई लेवल जो मीटिंग हुई है, हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी सक्षम हैं और प्रधानमंत्री जी जरूर आने वाले समय में, क्योंकि इंटरनेशनल नेशनल पॉलिटिक्स को देखते हुए वैसे आतंकवादी जिन्होंने इस तरह की घटनाओं में अपनी संलिप्तता व्यक्त की है, ये देश पर आघात है, ये देश पर चोट है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक व्यक्ति या जाति पर नहीं है। निर्दोष लोगों को मारना, निर्दोष लोगों को डराना, कश्मीर में टूरिस्ट का इनफ्लो को रोकना, यह न सिर्फ कश्मीर के लाइवलीहुड और इकोनॉमी के लिए देश के और कश्मीर के ऊपर धक्का, बल्कि वैसे लोग जो इंसानियत पसंद लोग हैं उन सब पर आघात है। इसलिए ऐसे लोगों को चुन चुन कर मारना चाहिए। जो आतंकी ने संदेश दिया है कि जाकर मोदी को बता देना, और हिंदू और मुस्लिम का जो धर्म पूछकर जो मारा गया, इसको लेकर क्या लगा, क्या देश में कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है? नहीं, हिंदू और मुस्लिम को पूछ करके माना, उसमें तो मुस्लिम को भी मार दिया है। जो बेचारा मुस्लिम घुड़सवार था, जब उन्होंने टूरिस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया तो उसको भी मार दिया। तो ये लोग इंसानियत के विरोधी हैं। ये लोग मुस्लिम और कलमा और ये सब इसलिए पूछते हैं कि लोकल कश्मीर के लोगों का हमें सपोर्ट मिले, जो कश्मीर आज उनके सपोर्ट में खड़ा नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर के लोकल लोग अब उतने लोग खड़े नहीं हैं, क्योंकि कश्मीर को लग रहा है कि जब से आर्टिकल 370 हटा है, 1.25 करोड़ टूरिस्ट गए हैं और अभी इस साल सिर्फ 25 लाख टूरिस्ट जा चुके हैं। तो समझिए कि पूरी गर्मी खत्म होते होते वो 1.25 लाख 1.5 करोड़ से ऊपर टूरिस्ट जाते, तो उनसे आमदनी किसको होता, लाइवलीहुड किसका बेटर होता। तो ये लोग ये इस तरह की बात कर रहे हैं क्योंकि वहाँ लोकल लोगों का हमको सपोर्ट मिले, क्योंकि लोकल अब सपोर्ट घटता जा रहा है, क्योंकि हम बेटर, कश्मीर बेटर हो रहा है सब तरह से। इसलिए धारा 370 हटने के बाद कहा जाता है, मोदी जी कई बार बोले हैं कि वहाँ से जो है आतंकी खत्म हो गया है, मिट्टीहीन हो गया है। तो कहीं ना कहीं आप मान रहे हैं कि इस चीज़ को गलत फहमी में पाल रहे थे? नहीं, ये मैटर गलत फहमी का नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोगों की सुरक्षा में चूक हुई है, हम कॉम्प्लिसेंट हो गए होंगे, मेरी अपनी सोच है। लेकिन 370 हटने के बाद जिस तरह का टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ा था और जिस तरह से, क्योंकि अभी अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ा था वहाँ पर, दूसरे राज्य के लोगों का, तो उससे कश्मीर बेटर हो रहा था, टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ रहा था, लोग कश्मीर आना शुरू किए थे। तो उसको रोकने के लिए ये एक घृणित चाल है लोगों का, या तो पाकिस्तान के लोगों का है या पाकिस्तान सपोर्टेड लोगों का है, जो भी हो वो तो समय आएगा, सब सामने आ ही जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो कश्मीर के और हिंदुस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ लोग हैं, उन्होंने ये हरकत किया। चूक हुई है, तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा लोग आ गया तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो चूक हुई है। वो तो हम समझते हैं हाई लेवल मीटिंग में लोग डिसाइड कर ही रहे होंगे। सर, मई में 2 बार प्रधानमंत्री और बिहार दौरे पर आने वाले हैं, क्या कुछ बिहार वासियों की है? जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला के बाद जो है बिहार सरकार के मंत्री से मीडिया कर्मी जब सवाल करते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है, तो उस पर जो है बिहार सरकार के मंत्री जो है अशोक चौधरी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है इस पर संज्ञान ले रहे हैं और सर्वदलीय बैठक बुलाए हैं, और ये एक किसी पार्टी का नहीं है, वो संपूर्ण पार्टी का है, पूरा देश का मामला है। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज 24 से बने रहे। धन्यवाद।